Welcome to my channel. My name is Sarat Srivastav and I'll be helping you speak English fluently. तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और सबसे पहले क्लास की वीडियो को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हमने अपने पहले क्लास में सीखा था कि हम कटसी सेंटेंसेस के बारे में, और कटसी सेंटेंसेस के अंतर्गत हमने सीखा था कि हम किसी को विश कैसे करते हैं, सैल्यूटेशन क्या है, रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस क्या है, परमिशन हम कैसे लेते हैं, और इसके बाद हमने सीखा था कि हम किसी का वेलकम कैसे करते हैं, उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। अगर हमसे हमारा कोई वेलकम कर रहा है तो हाउ वी रिप्लाई टू देम, और हम कैसे अन्य चीजों के बारे में, खाने पीने के लिए क्या कौन से सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको फर्स्ट क्लास में मिल जाएगी। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द फर्स्ट डे क्लास ऑफ बेसिक इंग्लिश। और इसके बाद हम आज की बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो अगर हम पहली बार या अगर हम बहुत दिनों बाद या आश्चर्य से कोई चीज देखते हैं तो वहां पे एक सेंटेंस हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है, या बहुत दिनों बाद किसी से हम मुलाकात हुई, ठीक है, तो अनायास ही एक सरप्राइज का सेंटेंस निकल जाता है कि अरे आप यहां कैसे, अरे ऐसा कैसे हो गया, या अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन प्रकार के सेंटेंसेस को हम अगर ग्रामर की भाषा में बात करें तो एक्सक्लेमेशन के सेंटेंसेस की बात करते हैं। एक्सक्लेमेशन, ठीक है, आश्चर्य से संबंधित बात है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं हाउ कम। हाउ कम, जैसे मैंने कहा अरे तुम यहां कैसे, तो हाउ कम यू आर हियर। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया। हो गया यानी पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आगे मैं बताऊंगा सारी चीजें, तो अभी फिलहाल इतना समझिए, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे जो एक्शन है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो मैंने कहा अरे ये ऐसा कैसे हो गया, सो हाउ कम इट हैपेंड। इट, ये ऐसा कैसे हो गया, हाउ कम इट हैपेंड, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कम इट इज पॉसिबल, हाउ कम इट इज हाउ कम इट कैन हैपन, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप समवेयर यू आर जस्ट लिविंग एंड सपोज यू आर जस्ट लिविंग इन दिल्ली, और बहुत दिनों से आप भी दिल्ली में रह रहे हैं और आपके पड़ोस वाला भी दिल्ली में रह रहा है, और अचानक आपकी ओर से मुलाकात हो गई, तो हम बोलते हैं ना अरे तुम यहां कैसे, हाउ कम यू आर हियर, ठीक है। बहुत दिनों बाद आपके घर पे आपका कोई गेस्ट आ गया हो जो अक्सर ना मिलता हो और अचानक से 2-4 साल में मिला हो आपको, तो वहां बोल सकते हैं अरे आप यहां कैसे, हाउ कम यू आर हियर, ठीक है। ऐसे हमारे साथ एक मैम, हमारी एक कलीग होती थी, जूनियर थी, वो काम किया करती थी, तो अक्सर वो कहती थी कि मैं कभी जीन्स नहीं पहनती घर पर या कहीं भी, हमेशा मैं इंडियन जो कल्चरल ड्रेस है उसी में रहते हैं। तो एक बार उन्होंने किसी फंक्शन के दौरान हम लोगों को इनवाइट किया एंड देन वी वेंट देयर एंड हमने क्या देखा, एक आश्चर्य सी, कि वो केवल जीन्स एंड टॉप में घूम रही थी। मीन्स दैट वाज द मॉडर्न ड्रेस। तो जैसे ही वो मेरे सामने पड़ी, मैंने तुरंत उनसे पूछा कि अरे मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जीन्स पहन रखा है, तो हाउ कम यू आर वियरिंग अ जीन्स, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट था, वो कहता था कि मैं सर सिगरेट वगैरह कभी नहीं पीता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अचानक मैंने एक दिन देखा कि वो मैं रास्ते से गुजर रहा था और मैंने देखा कि पास की दुकान में, बगल की दुकान, पान बीड़ी की दुकान थी, उसके पास ही वो सिगरेट फूंक रहा था। मैं भी उतरा, मैंने कहा इससे आज पूछ ही लेते हैं, और मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सिगरेट पी रहे हो, हाउ कम यू आर। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, जो गुटखा खाना, ये सब क्या होता है, स्मोक के अंडर में आता है। तो हम बोलते हैं हाउ कम यू आर स्मोकिंग। मैंने तुरंत देखा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम स्मोकिंग कर रहे हो, सो हाउ कम यू आर स्मोकिंग। मतलब ऐसी चीजें जो आश्चर्य से आपको मतलब आपको आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, तो आप वहां बोल सकते हैं हाउ कम इट इज पॉसिबल, ठीक है। हाउ कम के अलावा भी हम सरप्राइज के कई सारे अलग अलग सेंटेंसेस भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा वाह कितना मजेदार दिन है, कितना सुहावना दिन है, तो हम वहां हाउ के बजाय व्हाट से यूज करते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ठीक है। कितना सुहावना दिन है, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर।
तो चलिए मैं आज आपको उधार लेना भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश में हम अगर आप किसी से उधार कुछ चीजें मांगना चाहें तो कैसे हम मांगते हैं। किसी ने कहा है कि अगर आपको 50 रुपए या 100 रुपए उधार चाहिए तो आप 200 रुपए मांगिए तो आपको 100 मिलेगा। तो उधार लेने का बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए मुझे पैसे दो, गिव मी 100 रुपीज, तो ये उधार का तरीका नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला रिक्वेस्ट फॉर्म में अगर आप करेंगे तो शायद आप वो मान भी जाए, क्योंकि आप उधार ले रहे हैं। तो उधार लेने के लिए हम कुड पर, मैंने आपको बताया था कि मोर रिस्पेक्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो कुड और उधार लेना होता है बोरो, BORROW, बोरो, कोई भी चीज उधार लेना। जैसे मैंने कहा क्या मुझे आपका पेन उधार मिल सकता है, तो कुड आई बोरो योर पेन। क्या मुझे 100 रुपए उधार मिल सकते हैं, कुड आई बोरो योर 100 रुपीज, 100 बक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या मुझे 1000 रुपए उधार मिल सकते हैं, कुड आई बोरो 1000 बक्स या 1000 रुपीज। क्या मुझे आपकी बाइक उधार मिल सकती है, तो कुड आई बोरो योर बाइक, क्योंकि ये उधार ही ले रहे हैं, आपको देना होता है। ठीक है, आप गिव मी अ पेन मतलब आप मुझे पेन दे दो, वो तो आप कॉमन जनरल में जो मुझे नहीं पता है तो मैंने भी पूछ लिया, उसे नहीं पता है तो उसने भी पूछ लिया, गिव मी योर पेन, गिव मी योर, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए दे सकते हैं, वो काम चल गया। बट एक्चुअली हम उधार ले रहे हैं तो हम यूज करते हैं कुड का, कुड आई बोरो योर पेन, क्योंकि हमें ये बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है, आपको किसी से पेन उधार लेना है तो आप बोल सकते हैं कुड आई बोरो योर पेन। आप अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है, जैसे किसी ने कहा कि कुड आई बोरो योर पेन, तो आप आंसर क्या देंगे, आप पेन को देते हुए बोलेंगे हियर, हियर यू आर, हियर यू आर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज कि किसी ने आपका पेन मांगा कि कुड आई बोरो योर पेन, मैंने कहा यस, हियर यू आर। ठीक है, अगर मैं देना चाह रहा हूं तो, नहीं देना चाह रहा हूं तो नो, आई कैन नॉट गिव माई पेन, आई कैन नॉट गिव माई पेन, मैं आपको पेन अपना दे नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ही हियर यू आर। और आप सपोज करिए आपने किसी से उधार मांगा, कुड आई बोरो योर पेन, उसने कहा हियर यू आर, तो अब आप, अगर उसने उधार दे दिया है तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, सो नाइस ऑफ यू। आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। ऐसे ही जैसे मैंने कहा क्या मैं आपकी बाइक उधार ले सकता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, कुड आई बोरो योर बाइक। तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए सपोज करिए मैंने किसी से उधार मांगा और वो बाइक दे रहा है। ठीक है, तो वो कैसे देगा, या किसी ने मुझसे उधार मांगा, मैंने कहा ठीक है ये रही, तो मैं क्या बोलूंगा, हियर यू आर। ना ना ना, हियर यू आर मतलब बाइक को उठा के थोड़े दे रहे हैं हाथ में, कोई भी चीज हाथों में पकड़ाना, हियर यू आर आप बोल सकते हैं, ये रहा। तो बाइक को हम नहीं दे रहे हैं, बाइक की कीज को देते हैं, तो हियर इट इज आप बोल सकते हैं, हियर इट इज। जैसे सपोज करिए कि मैं जो है किसी ने मुझसे बाइक उधार मांगा और मैंने कहा हाँ ये रहा, तो हियर इट इज। मैंने कहा क्या आपका रूम मुझे उधार मिल सकता है। कहते हैं ना कोई फ्रेंड आ गया तो यार मेरे यहाँ मेहमान आ गए, क्या एक दिन के लिए मैं तुम्हारे रूम में जा सकता हूँ, या मेरे फ्रेंड्स हैं ला सकता हूँ। तो आप वहां क्या करेंगे, आप पूछेंगे कैसे कि कुड आई बोरो योर रूम, कुड आई बोरो योर रूम। ठीक है, अगर हम दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हियर इट इज। अब हियर यू आर अगर आप बोल रहे हैं तो आप पूरा कमरा उठा के थोड़ी दे रहे हैं, आप चाबी दे रहे हैं लॉक की, तो हियर इट इज। ठीक है, और रिप्लाई भी आप वो अगर करता है ठीक है, पर आपको रिप्लाई पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी से उधार मांगा और उसने कहा हाँ ठीक है ये रहा, तो हम रिप्लाई क्या करेंगे, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। आपसे छोटा है कोई तो सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, आपसे बहुत बड़ा है, अनजान है और उसने उधार दे दिया, तो आप वहां बोल सकते हैं वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत सारे चीजें हैं सीखने को, पर जरूरी है बोलना है। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी जो लैंग्वेज जब आपके व्यवहार में आती है, सो इट वर्क्स वंडर, ये कमाल करती है। ये आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ भी कहना हो कि ये कमाल करती है। मैंने कहा आंखें कमाल करती हैं, तो हाँ ये होमवर्क है, चेक करिएगा कि कैसे कमाल करती हैं। ये आपके लिए वर्क्स वंडर हम यूज करते हैं, वर्क्स WORKS, वर्क्स वंडर। ठीक है, कमाल करती हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे की चीजों को सीखते हैं। हमने सीख लिया उधार कैसे लेना है। उधार मांगने के लिए कुड आई बोरो योर पेन, मैंने कहा हियर यू आर। ठीक है, और अगला रिप्लाई क्या हुआ, अगर मिल गया मुझे उधार तो मैं बोलूंगा सो नाइस ऑफ यू, छोटा है तो सो स्वीट ऑफ यू,
हमसे उम्र में बड़े हैं और अनजान है तो वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है, आप बोल सकते हैं, मतलब लिखा नहीं है सो स्वीट ऑफ यू, उनको ही बोल सकते हैं आप। और सो नाइस ऑफ यू आप कॉमन है, आप किसी को भी बोल सकते हैं। और हियर यू आर, जैसे किसी ने पानी मांगा आपसे और आप पानी ले जाके हुए कहते हैं ना ये रहा, तो हाँ बोल सकते हैं हियर इट इज। पापा ने आपसे फाइल मांगी कि बेटा जरा फाइल उठा देना, फाइल आपने उनको हाथों में देते हुए क्या बोला, हियर इट इज। ठीक है, चेयर मांगी, एक कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर, क्या तुम मेरे लिए एक चेयर ला सकते हो, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर। आपने चेयर को उठा के रखते हुए बोला हियर यू आर, हियर इट इज, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। जैसे मैंने कहा क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आप सिंपल सा सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी, मे यू हेल्प मी। ठीक है, पर मैंने आपको सिखाया है कुड से आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी। पर इससे भी बेहतरीन और तरीका, मदद नहीं भी करना होगा तो सुनेगा जरूर आपकी बात को। ये लाइन अगर आप बोलेंगे, इस लाइन को अगर आप यूज करते हैं तो उसका अगर 90% चांस ना में आंसर होगा तब भी वो आपको हो सकता है दिमाग बदल जाए। देखिए अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो इसका मतलब आप उस लायक हैं कि आप हेल्प कर सकें। तो अगर आप उस अवस्था में हैं कि आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज हेल्प करिए। तो वो लाइन में बताने जा रहा था कि इस लाइन को आप बोल सकते हैं, जैसे बहुत से लोग तो आप मतलब जनरल में अब ऐसे बोलते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ये लाइनें अच्छी हैं, पर हम हिंदी में भी अगर हम बात करें, या हिंदी छोड़िए हम इंग्लिश में बात करें कि भाई क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे, तो उसको इंग्लिश में हम जो बोलते हैं वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। फेवर मतलब होता है कृपा करना। तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम लोग सुनेंगे, एटलीस्ट मदद करें ना करें पर डेफिनेटली आपकी बातें सुनेंगे जरूर कि अच्छा चलो बात सुन तो लेते हैं कि दिक्कत क्या है। तो अगर आपसे ये लाइन कोई बोल रहा हो, यानी आपसे कोई मदद मांग रहा हो, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, तो आप अगर हैं उस अवस्था में तो आप जरूर करिए। तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे, अगर ये लाइन आपसे किसी ने बोली वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, या प्लीज भी नहीं लगेगा, वुड यू डू मी अ फेवर, तो क्या बोलेंगे हम, प्लेजर इज ऑल माइन। या और सिंपल आप बोलना चाहते हैं तो इट्स माई प्लेजर। आप बहुत आसानी के साथ इसका रिप्लाई और बहुत ही सरल भाषा में इसका रिप्लाई दे सकते हैं, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, प्लेजर इज ऑल माइन, या इट्स माई प्लेजर। ऐसे बातें और बढ़ती हैं और भी चीजें हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मतलब एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है। तो दैट शोज योर मैनर्स एंड एटिकेट्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको किसी ने एक गिलास पानी दिया, ये लो एक गिलास पानी, सो दैट्स अनदर वे। और आपको मैंने एक ऐसा बंदा है कि उसने पानी दिया, गिलास पकड़ाते हुए सर प्लीज पानी ले लीजिए। तो दोनों एक ही बातें हैं पर कहने का तरीका, द वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट। तो इसी को बोलते हैं हम मैनर्स। ठीक है, तो एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। हमें कोशिश करना है कि अपनी भाषा और व्यवहार में अपनी भाषा का तालमेल बिठाना है। दैट इज कॉल्ड द पब्लिक स्पीकिंग, कि इंगेज रहे लोग आपके साथ। ठीक है, ऐसे ही बातें बढ़ती हैं कि भाई मैंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं ये काम कर लूं, या मैंने कहा आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे बात कर लूं। वुड यू, अब यहां पे भी वुड का यूज करते हैं, वुड यू माइंड टॉकिंग टू यू, वुड यू माइंड टॉकिंग टू यू। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ये काम करेंगे अगर आप, या करते हैं या कर देंगे। तरीका हिंदी में अलग अलग है पर बातचीत करने का जरिए इंग्लिश में एक ही लाइन आप बोल सकते हैं, काम आपका बेहतरीन और परफेक्टली चलेगा। वुड यू माइंड डूइंग इट। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहां से आप चले जाएं। अगर इसी बात को आप दूसरे तरीके से कि आप हट जाइए यार, मुझे आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि आप यहां से निकल जाएं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। और अगर मैं इसी बात को कहूंगा कि अरे आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर थोड़ा सा आप यहां से आप उस तरफ चले जाएं, यहां से हट जाएं, तो वो हो सकता है ना भी जाने का मन हो पर आपकी बात सुनकर वो जा सकता है। तो वहां हम बोलते हैं वुड यू माइंड गोइंग फ्रॉम हियर। ट्रेन में बैठे हैं, ठंडक का मौसम है, खिड़की खुली है, जो बैठा है खिड़की के पास उसने खोल रखी है, आप वहां बोल सकते हैं कि भाई आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर ये आप ये खिड़की बंद कर दें। तो वुड यू माइंड शटिंग द विंडो।
शटिंग द विंडो, क्लोज भी बोल सकते हैं, क्लोजिंग द विंडो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी बातों को, बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में कितना दूं, ये हम प्रैक्टिस सेशन में कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्रैक्टिस सेशन, यू कैन जस्ट कॉल अस एंड वी कैन हैव द कन्वर्सेशन 1-on-1, मीन्स एक एक करके हम एक दूसरे से गूगल मीट या जूम एप्लीकेशंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस और क्लास दोनों एक साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड समवन कि आप केवल इंग्लिश सीखिए मत, इंग्लिश हमारे साथ बोलिए। और अगर आपको ये क्लासेस अटेंड करना है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास। वी हैव द टीम, यू कैन जस्ट टॉक टू अस ऑन द गिवन नंबर्स एंड वी कैन प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारा मिल रहा है हमें, पर उसको यूज कैसे करें, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो प्रैक्टिस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। और हमारी बेसिक क्लासेस को अगर आप करते हैं तो उसके साथ में बहुत मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी। ये तो हो गया मीटिंग टाइम। अब हम बात करेंगे डिपार्टिंग टाइम की। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास कि हमने 2 समय के बारे में पढ़ा। आपने फर्स्ट डे की क्लास में पढ़ा होगा, अगर अटेंड नहीं किया तो प्लीज जाके उसको जरूर चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो उसमें मैंने बताया था कि 2 समय में हम बात करते हैं। एक तो जब मिल रहे होते हैं तब सारी बातें होती हैं, और दूसरा हम जब बिछड़ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिपार्टिंग टाइम। तो डिपार्टिंग टाइम बहुत कॉमन है, आप बोल सकते हैं। जैसे हम मिले, बहुत सारी बातें हमने की, सीखी, ये सब होने के बाद हम कहते हैं ना, भाई आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, तो हाँ बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। सिंपल सा सेंटेंस है, नाइस टू मीट यू। या हम बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू। या और भी सेंटेंसेस है, बहुत ही अत्यधिक आश्चर्यजनक लगा, आप किसी ऐसे पर्सनालिटी से मिले और वहां आप बोलना चाहते हैं कि आपसे अद्भुत लगा मुझे मिलकर, तो इट्स वंडरफुल मीटिंग विथ यू। हाँ बोल सकते हैं इट्स वंडरफुल मीटिंग विथ यू। या जाते जाते हम किसी को गुड बाय बोलते हैं, तो हम एक गुड बाय बोलने का तरीका भी है कि हैव अ नाइस टाइम, या हैव अ ग्रेट टाइम, या हैव अ नाइस डे, या गुड डे। कई सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, तो आप वहां लिख सकते हैं, अपने मेंशन कर सकते हैं नोटबुक पर। जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। या आपने फॉरेन लोगों को अक्सर सुना होगा, बॉलीवुड में प्रचलन है हैव अ गाला टाइम। आपने बहुत सारे, अगर ट्विटर अगर आप चलाते हैं, यू चेक द सेलिब्रिटीज अकाउंट, सो समटाइम्स दे जस्ट एंजॉय समवेयर in places like they have gone for their holidays, so they sometimes post their picture with the caption that says that रणवीर सिंह इज हैविंग गाला टाइम इन गोवा। तो गाला टाइम मतलब हर्ष का उत्सव एक मना रहे हैं। तो हाँ, आप हाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर डिपार्ट हो रहा है आपसे कोई, आप बोल सकते हैं कि आपका समय एकदम त्योहार की तरह हो, तो आई विश यू हैव अ गाला टाइम। और इतना लंबा ना बोले तो हैव अ ग्रेट टाइम जैसे बोलते हैं, हैव अ गाला टाइम आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है तो आप इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं और बोलेंगे सेम हियर। क्या बोलेंगे? सेम हियर, हैव अ गाला टाइम, सेम हियर। या आप सेम हियर नॉर्मल आंसर नहीं देना चाहते तो आप उसी लाइन को रिपीट करके लास्ट में टू लगा दे, TOO, हैव अ गाला टाइम यू टू। तो इस प्रकार से हमने दोनों समय के बारे में बात कर लिया, मीटिंग टाइम एंड डिपार्टिंग टाइम। बस जरूरी है कि अब इसकी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आपको यू शुड हैव समवन, सो यू कैन हैव द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई है, आपका फ्रेंड, आपके फॉलोअर्स, तो उनसे आप जरूर करिए। अगर इफ यू डोंट हैव एनीबडी, सो यू कैन जस्ट टॉक टू अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन numbers which I will just post in the description.